हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिज़िक्स या भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो हमें पता है कि अगर दो समान आवेश है तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है? क्या लगता है बताओ जल्दी से। दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। कि अगर दो चोटी वाले प्राणी हैं, क्या है हमारे पास? दो चोटी वाले प्राणी, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों क्या है? समान। और दो बिना चोटी वाले प्राणी हैं, दो क्या है? बिना चोटी वाले प्राणी। कि दो बिना चोटी वाले प्राणी हैं तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। उनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों अगर बिना चोटी वाले हैं तो भी प्रतिकर्षण, दोनों अगर चोटी वाले हैं, दोनों अगर चोटी वाले हैं तो भी उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। लेकिन एक चोटी वाला है और एक बिना चोटी वाला, तो क्या होगा? आकर्षण। मतलब विपरीत। विपरीत के बीच में क्या होता है? आकर्षण। विपरीत के बीच में क्या होता है? आकर्षण। और समान, समान के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो अगर हमारे पास दो समान आवेश हैं कि या तो दोनों धन आवेश है तो उनके बीच में क्या लगेगा? दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल। अगर दोनों ऋण आवेश है तो भी प्रतिकर्षण का बल। लेकिन एक धन और एक ऋण आवेश है तो उनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। अब बल तो लग रहा है लेकिन वो बल कितना होगा, इसी को बताने के लिए कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया। उस नियम को ही हम कूलाम का नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो आवेश है, मान लो ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, या तो दोनों धन आवेश हो सकते हैं, ये दोनों ऋण, या एक धन और एक ऋण। तो दो आवेश है हमारे पास और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो इन दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ये दोनों आवेश समान है या विपरीत है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो समानुपाती होता है। किस चीज़ के समानुपाती होता है? इन दोनों आवेशों के परिमाण। परिमाण कैसे कहते हैं? देखो, धन आवेश है तो उसको लिखेंगे हम +5 कूलाम, जहाँ कूलाम क्या है? आवेश का SI मात्रक। ऋण आवेश है तो हम क्या लिखेंगे? -5 कूलाम। +5 कूलाम, -5 कूलाम, ये आवेश है। इसमें अगर हम सिर्फ परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण भी 5 है और इसका परिमाण भी 5 है। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, आवेश धन हो या ऋण हो। तो 5 इसका क्या है? परिमाण। 5 इसका क्या है? परिमाण। तो परिमाण हमेशा धनात्मक रहेगा तो इसका परिमाण हमने मान लिया कितना है? Q1। इसका परिमाण मान लिया कितना है? Q2। तो इन दोनों आवेशों का परिमाण लिया, उसका हमने क्या कर दिया? गुणनफल। तो ये जो बल है वो समानुपाती रहेगा। दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और वही बल उन दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है? R के वर्ग, तो उसका लगा दिया वर्ग। कि क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसको 1 के बटे में लिखना पड़ेगा। दोनों चिन्ह समान है लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कह रहे हैं? समानुपाती। और यहाँ पर इसे हम क्या कह रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। कि बटे में लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर लिखा है तो समानुपाती। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा वही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बल लग रहा है तो बल की कोई दिशा रहेगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि है
सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल तो लग रहा है लेकिन किस दिशा में लग रहा है, तो इसमें क्या रहेगी, दिशा भी रहेगी। तो अब वो बल किस दिशा में लगेगा, क्या इस दिशा में लगेगा, क्या इस दिशा में लगेगा, क्या इस दिशा में लगेगा, तो इस प्रकार से नहीं लगता है। वो बल हमेशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश लगता है, मतलब इसी रेखा पर लगेगा। कि अगर आकर्षण का बल है तो उसकी दिशा ये रहेगी कि दोनों अपनी तरफ खींच रहे एक दूसरे को, और अगर प्रतिकर्षण का बल है तो ये वाला उसे अपने से दूर भेज रहा है, मतलब बल की दिशा ये रहेगी। Q2 इसे अपने से दूर भेज रहा है तो ये बल की दिशा रहेगी। ठीक है, उस बल को हम Q2 पे जो बल लगेगा उसको हम किससे दर्शाएंगे, F21, दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसमें इतने इसके या तो आप चक्कर में मत पड़ो, देखो क्या बोल रहा है बुक वाला, ये बता रहा है क्या, ठीक है वो भी बता रहे हैं कि इसको हम किससे दर्शाएंगे, F21 से। F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब है कि बल लग रहा है किस पर, दूसरे आवेश पर, किसकी वजह से, पहले आवेश की वजह से। तो F21 का मतलब क्या है, बल दूसरे आवेश पर किसकी वजह से, पहले आवेश की वजह से। अब वो आकर्षण या प्रतिकर्षण के अनुसार उसकी दिशा या तो इधर रहेगी या तो इधर रहेगी। इसी प्रकार से इस पर जो बल लगेगा वो कितना रहेगा, F12, मतलब पहले पर आवेश दूसरे की वजह से। अगर प्रतिकर्षण है तो इधर, आकर्षण है तो इधर। अब इन दोनों को हम मिलाकर लिख देते हैं। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसे दिया समीकरण नंबर 2। दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ हमने एक लगा दिया नियतांक A। इसे A से दर्शाओ, B से दर्शाओ, C से दर्शाओ, किसी से भी दर्शाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस A का मान SI पद्धति में, SI पद्धति में इस A का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। A का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं, एप्साइलन नॉट, कि E लिखना है और E के नीचे 0 लगा देना है। अब ये एप्साइलन नॉट को भी हम समझे कि ये क्या चीज़ है। अभी A का मात्रक देख लेते हैं कि A का मात्रक क्या रहेगा। तो यहाँ से अगर हमें A का मात्रक निकालना है तो A का मात्रक क्या आ जाएगा, कि देखो ये R स्क्वायर इधर भाग में, इधर आकर गुणा में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर। ये Q1 और Q2 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, तो बटे में Q1 Q2 बराबर क्या आ गया, A। कि ये R स्क्वायर भाग में था, इधर आकर गुणा में, ये दोनों गुणा में थे, इधर आकर भाग में, तो F R स्क्वायर अपन Q1 Q2 इज इक्वल टू A। तो F क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, N से दर्शाते हैं। R क्या है, दूरी, दूरी का SI मात्रक होता है किलोमीटर। किलोमीटर होता है क्या, नहीं, क्या होता है, मीटर। तो इसलिए R की जगह क्या लिखेंगे, मीटर। उसका ही वर्ग है तो यहाँ लगा दिया वर्ग। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो Q की जगह क्या लिखेंगे, कूलाम। इस Q की जगह भी क्या लिखेंगे, कूलाम। तो कूलाम गुणित कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने कूलाम का स्क्वायर। मतलब A का SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, बटे में क्या है, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आ गया A का मात्रक। अब ये जो एप्साइलन नोट है, इस एप्साइलन नोट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये दोनों आवेश कहाँ पर रखे, यदि निर्वात में रखे या वायु में रखे हैं, दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं, तो वायु या निर्वात क्या करता है, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कुछ कम कर देता है, कुछ कम कर देता है, कम कर देता है। इसलिए तो ये कहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट बटे में है, बटे में है। तो बटे में कोई चीज़ है तो वो चीज़ क्या कर रही है, बल को कम कर रही है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है कि निर्वात या वायु ने बल को कितना कम किया, उस चीज़ को हम क्या कहा है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक निकालना है तो वो भी हम निकाल लेंगे। अभी चलो A का मान मैं पहले यहाँ पर रख देता हूँ। तो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया बल, बल का SI मात्रक क्या, न्यूटन। तो यहाँ हम लिख देंगे न्यूटन, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब अगर मुझे इस A का मान निकालना है कि A का मान कितना रहेगा,
तो ए बराबर 1/4, 4 की वैल्यू एज इट इज़ पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणित एप्साइलन नोट, एप्साइलन नोट का मान कितना है 8.854 गुणित 10⁻12। ये सब कहाँ है बटे में, ये बटे में है। इस 10 की घात, अब देखो किसी को भी अंश से हर में या हर से अंश में ले जाओ तो उसकी घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इस 10 की घात -12 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी +12, 10 की घात कितनी हो जाएगी +12। ठीक है, इन सभी का हम, ये कितना है 1 गुणित 10 की घात 12, इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 111.2। ये कितना है 10 की घात 12, 10 की घात 12 को ही हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 9। 10 की घात 12 को ही क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 9। क्यों? क्योंकि दोनों के आधार समान है और दोनों गुणा में है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये 9 + 3 फिर से कितना आ जाएगा 12। अब 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 की घात 3 का मतलब ये है कि 1 के बाद कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो। 10 की घात 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 के बाद, 10 के बाद नहीं, किसके बाद, 1 के बाद कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 के बाद 3 ज़ीरो, तो 1 के बाद 3 ज़ीरो। अब इस 1000 में अगर हम 111.2 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.99। क्या आएगा 8.99। इसी को हम लगभग क्या मान सकते हैं 9 मान सकते हैं, और गुणा में क्या है 10 की घात 9, तो ये है 10 की घात 9। तो ए का मान कितना है 9 गुणित 10 की घात 9, इसमें इसका भाग दिया तो आया 9 और 10 की घात 9 एज इट इज़। और ऐसा ही मात्रा क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस 1/4πε0 की जगह चाहे तो हम ए का मान भी रख सकते हैं। अभी हमने क्या कंसिडर किया है, हमने ये माना है कि ये आवेश कहाँ रखे, वायु या निर्वात में। अब वायु या निर्वात की जगह हम अगर इन्हें किसी माध्यम में रख दें, इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, मान लो हम इन दोनों को कहाँ रख दें, इन दोनों को हम रख देते हैं पानी के अंदर, इन दोनों आवेशों को हमने शहद के अंदर रख दिया या किसी और चीज़ के अंदर रखा, तो जब इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल और कम हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पर ये रूम है, इस रूम में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, सिर्फ वो दोनों हैं, तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा फिर उनके अलावा और 2 लड़कों को मैं डाल दूँ और 2 लड़कियों को डाल दूँ, तो फिर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, तो बल बहुत ज़्यादा। अगर दूसरी चीज़ को डाल दो तो बल क्या हो जाएगा, कम। तो अब यहाँ पर अगर हम माध्यम, इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दे तो इसके बीच में बहुत सारे उस माध्यम के कण आ जाएंगे। माध्यम के कण आने की वजह से वो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बल कम हो जाएगा। तो तब अगर माध्यम में रख देते हैं तो इस ए का मान क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए ए का मान होता है, किसके लिए, माध्यम, माध्यम के लिए ए का मान होता है 1/4πε। ये एप्सिलॉन नॉट क्या थी, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इस ये जो एप्सिलॉन हो ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, कि उस माध्यम की वजह से कितना बल कम हुआ वो है। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन नॉट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन नॉट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कैसे बड़ा रहेगा, क्योंकि माध्यम में बल सबसे, वायु या निर्वात में बल सबसे ज़्यादा, बल सबसे ज़्यादा कब रहेगा, जब ये मान सबसे कम। तो ये मान हमेशा सबसे कम, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान सबसे कम। अब माध्यम में रख दिया, माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम, तो ये बल F बराबर क्या हो जाएगा, एक ही जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा माध्यम में 1/4πε, एक ही एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, Q1 Q2/r²। तो इसका मान बढ़ गया, मतलब बल का मान कम हो गया। तो माध्यम के एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। अलग अलग माध्यम के एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है। अब ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर होता है, K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कि माध्यम ने जितना भी बल कम किया, एप्सिलॉन में हमें और किससे गुणा करना पड़ेगा, K से गुणा करना पड़ेगा। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/4π K एप्सिलॉन नॉट लिखो या एप्सिलॉन नॉट K लिखो, आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट K Q1
Q2/r², कि जब हमने उस दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा तो माध्यम में रखने के कारण जितना पहले बल था, कि पहले बल जब वायु निर्वात में थे तो इतना था, माध्यम में रखा तो बल और कम हो गया। कम हो, कितने गुना कम हुआ? k गुना कम हुआ। कम हो रहा है इसलिए इस k को हमने कहाँ रखा? बटे में। कितने गुना कम हुआ? k गुना कम हुआ। कम हुआ इसलिए k बटे में है, कि इतना बल था वायु निर्वात में, माध्यम में रखा तो k गुना कम हो गया। तो कम हो गया, इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने कहा है एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? k एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कि वायु निर्वात की विद्युतशीलता में अगर k से गुणा कर दो तो एप्सिलॉन आ जाएगा, कि वो k गुना बल को कम कर देता है। ठीक है, और कुछ बचा क्या? और तो कुछ नहीं बता। इस k को हम क्या कहते हैं? इस k को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। k को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। कि माध्यम के कारण बल कितने गुना कम हुआ, माध्यम के कारण बल कितने गुना कम हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखो, ये वाला अगर हम सूत्र की बात करें, इस सूत्र में ये अभी कहाँ पर रखे? वायु निर्वात में। यदि Q1 बराबर कितना है? 1 कूलम, Q2 बराबर भी है 1 कूलम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ये दोनों आवेश, पहले आवेश का मान है 1 कूलम, दूसरे आवेश का मान भी कितना है? 1 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 1 मीटर। अगर ये सब मान रख दे तो इसकी जगह 1 1 1, 1 का 1 में गुणा करो, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, उसमें 1 से भाग दो 1 ही आएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये हमने निकाला यहाँ पर A, ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान कितना होता है? 9 गुणित 10 की घात 9। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणित 10 की घात 9। इसका मतलब यहाँ से हम किसे परिभाषित कर सकते हैं? 1 कूलम आवेश को, कि यदि 1 कूलम वह आवेश है, 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से समान आवेश से, ठीक है, 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, 1 कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने से समान आवेश से कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर होने पर उस पर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। कि दोनों समान है, दोनों समान है तो प्रतिकर्षण का बल, कि 1 कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने से समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर होने पर दूसरे आवेश पर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन का बल आरोपित करता है। अब और कुछ रह गया? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यहाँ से देखो, हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल ले गया। देखो यहाँ से इस सूत्र से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं, कि ये एप्सिलॉन नॉट इधर भाग में, इधर आकर गुणा में, तो एप्सिलॉन नॉट आगे गुणा में, ये F इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, तो 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। ये एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक Q1 Q2 क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, कूलम, कूलम गुणित कूलम। 4 और पाई कांस्टेंट है, उसका कोई मात्रक नहीं। F क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और उसका वर्ग है इसलिए वर्ग। कूलम गुणित कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? कूलम का वर्ग। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आया? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।